नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज़। खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने भारतीय सहारा से वार्ता करते हुए बताया कि जेवर एयरपोर्ट पर विस्थापित किसानों की मांग को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण पर जेवर एयरपोर्ट में 4 फेसों में सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है। पहले फेज के किसानों को 2300 रुपये मीटर का मुआवजा दिया। महज 1 वर्ष बाद द्वितीय फेज के किसानों को 3100 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा दे रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जो मुआवजा द्वितीय फेज के किसानों को बढ़ाया गया है, प्रथम फेज के किसानों को भी मुआवजा बढ़ाया जाए। वह सारी सुविधाएं इन किसानों को दी जाए जो द्वितीय फेज के किसानों को दी जा रही। 6 गांव के लगभग 7000 के किसान मुआवजे की मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। जब तक हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे, यह कहना है किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारियों का। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के कृषक शक्ति के पदाधिकारी व सदस्य, किसान मजदूर सभी ने अपने अपने विचार रखे व मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर, राष्ट्रीय मंत्री मनोज प्रधान, उपाध्यक्ष हरीश छौकर, मंत्री सुनील कुमार शर्मा, सलाहकार राम भरोसे शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष अक्षित शर्मा, जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह, युवा प्रदेश महासचिव रिजवान, युवा जिला अध्यक्ष विपिन भाटी, युवा मथुरा जिला अध्यक्ष अनिल पाठक, सुधीर भाटी, फिरोज खान, हरिओम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय सहारा के लिए बुलंदशहर से सचिन पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज़। और आज हम मौजूद हैं यमुना विकास प्राधिकरण पर, जहां भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमन ठाकुर जी। और इनसे जानना चाहेंगे कि इतनी भारी संख्या में किसानों का उपस्थित होना, किन समस्याओं को लेकर के इन्होंने इस महापंचायत का आयोजन किया है। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं भारतीय सहारा का, जो हमारे बीच आए, इन किसानों के बीच आए, इनकी टीस को आप महसूस करके इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हो। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित किसानों की मांग को लेकर के इस यमुना विकास प्राधिकरण पे आई है। जेवर एयरपोर्ट में 4 फेसों में सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है। पहले फेज़ के किसानों को 2300 रुपये मीटर का इन्होंने मुआवजा दिया और अब द्वितीय फेज़ के किसानों को महज 1 वर्ष बाद ये द्वितीय फेज़ के किसानों को 3100 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा दे रहे हैं। हमारी सरकार से निवेदन है कि जो मुआवजा द्वितीय फेज़ के किसानों का बढ़ाया गया है, प्रथम फेज़ के किसानों का भी मुआवजा बढ़ाया जाए। वो सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएं जो द्वितीय फेज़ के किसानों को दी जा रही हैं। देखिए, सबसे पहली पहल इन किसानों ने की है। इन्होंने अपनी ज़मीन को दिया, अपने घरों तक को दे दिया। इनके घर उजाड़ दिए गए, इनको R&R साइट पर बसाया गया। 6 गाँव ऐसे हैं जो प्रथम फेज़ के किसान हैं। 6 गाँव के लगभग 6,500-7 हज़ार किसान हैं। आखिर इन किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा क्यों? इन किसानों के साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों कर रही है ये सरकार? हमारी आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से विनती है सरकार से कि इन किसानों का भी मुआवजा उसी तर्ज पर बढ़ाया जाए जो द्वितीय फेज़ के किसानों को ये मुआवजा दे रहे हैं। इसी मांग को लेकर के हम सारे किसान आज यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमको एक बेहतर आश्वासन नहीं मिल जाता कि किसानों का मुआवजा भी बढ़ाया जाएगा। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, यह निश्चित काल के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को मंगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज़, और हम मौजूद हैं आज यमुना विकास प्राधिकरण में, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी तादाद में यहाँ पर। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं और जानना चाहेंगे कि किस समस्याओं को लेकर के महापंचायत का आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत कि आप हमारी टीस को और हमारी बात को सुनने के लिए आए। देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज 6 गांवों के R&R में जो जेवर एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है, उसके किसानों का विस्थापन किया गया था और उनको R&R में बसा दिया गया था। उनको बहकाकर 2300 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा देगा, जो उनके साथ एक निर्मम, जिसे मैं हत्या के रूप में कहूँगा, किसानों का हत्या करने का कार्य किया गया। आज उसी मांग को लेकर, क्योंकि द्वितीय चरण के किसानों को
शासन ने और प्रशासन ने उनकी वार्ता मुख्यमंत्री महोदय से कराकर 3500 रुपये वर्ग मीटर मुआवजा देने का कार्य किया। जब 1 वर्ष पहले 6 गांव को विस्थापन किया, एयरपोर्ट का कार्य करने का कार्य किया गया, तो उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? पहले चरण के किसानों को भी 3500 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जाए। इसी बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के बैनर तले 6 गाँवों के किसान आज धरने पर बैठे हुए, एक महापंचायत का आयोजन हो रहा है। तब तक हम अपनी बात को मनवाना लेंगे, किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति यहीं पर बैठी रहेगी, चाहे हमें इस बात को लेकर लखनऊ का घेराव क्यों न करना पड़े, लेकिन किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति किसी तरह का अन्याय में नहीं होने देगी। जैसा कि आपने देखा, इन पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की समस्याओं को जब तक निस्तारा नहीं होगा तब तक ये यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगे। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और भी भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मैं हरीश छोकर, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसानों की क्या समस्या है और कब तक ये धरना प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? किसानों की समस्या है, जो इन्होंने पहले फेज में जो किसानों को मुआवजा दिया था वो कम दिया था और दूसरे फेज के किसानों को मुआवजा बढ़ा के दिया गया है। जबकि शासन, प्रशासन और अधिकारी ये सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट को हम लोग बना रहे हैं। यदि पहले किसान के फेज अपनी जमीन को नहीं देते तो एयरपोर्ट की जड़ नहीं जमती। पहले फेज के किसानों ने एयरपोर्ट की जड़ को जमाया है और उन्हीं को इन अधिकारियों ने और शासन प्रशासन ने लूटने का काम किया है। यदि ये या तो हमारी इस पंचायत के माध्यम से किसानों को एक समान मुआवजा देते हैं, यदि इन्होंने एक समान मुआवजा नहीं दिया तो किसान यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना धरेगा और इन अधिकारियों को तो रोड पर बैठाने का काम करेगा और किसान इनके ऑफिसों में डेरा डाल। मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। मैं विपिन भाटी, युवा जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से हूँ और आज हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे वो किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेके है, क्योंकि किसान भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा छलावा किया गया है, जिसमें हम देखते आ रहे हैं आसपास के क्षेत्रीय लोगों को, किसी को 3000 रुपये, किसी को 5000 रुपये, किसी को उससे भी ज़्यादा मुआवजे दर दी गई है। लेकिन जिस भाइयों को नहीं मिली है उनको सभी को एक साथ लेकर हमारी है सभी को समानता दी जाए। जितना मुआवजा दूसरों को दिया गया है उतना ही इन भाइयों को दिया जाए। और इस बात को लेकर हम आज यमुना अथॉरिटी प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी इन बातों को नहीं माना गया तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। कि इन लोगों का ये कहना है कि जो भी मुआवजा लोगों को दिया गया है किसानों के लिए वो मुआवजा बराबर दिया जाए, इसी को लेकर के महापंचायत का आयोजन किया गया है। और जब तक ये लोग इस बात से नहीं मानेंगे तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ और भी लोग पदाधिकारी मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। अनिल भाई, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, युवा महासचिव उत्तर प्रदेश, मथुरा इन गौतम बुद्ध नगर प्रभारी। आज हम विकास प्राधिकरण पर किसानों की मुआवजे बढ़ाने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगें यहाँ पर नहीं मानी जाती हैं तो हम ग्रेटर नोएडा में चक्का जाम करेंगे। और बहुत सारे किसान नेताओं ने यहाँ पर आज से पहले कोशिशें की हैं लेकिन मानी नहीं गई हैं। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति इस बार दावा करती है कि हम किसानों को मुआवजा दिलवा कर छोड़ेंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष शर्मा, जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे इस विषय में उनका क्या कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवाओं की बात करता हूँ। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति को यहाँ पर धरना इसलिए धरना पड़ा क्योंकि यहाँ का किसान इतना परेशान, मजबूर और इतना अत्याचार जो है सह रहा है, क्योंकि इनको न्याय नहीं मिल रहा है और बराबर एक तो इनको समांतर मुआवजा नहीं दिया गया है, एक तो इनको समांतर मुआवजा दिया जाए जिसको जैसे 7% है, किसी को 7% मिल रहा है, किसी को 5%। तो मेरा सरकार से, शासन प्रशासन से यही कहना है कि या तो सभी को 5% दिया जाए या सभी को 7%, यानी कि बढ़ता हुआ मुआवजा R&R मांगे। में हमारे साथ मथुरा युवा जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अनिल पाठक जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया है इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए सर, पहले तो मैं भारतीय सहारा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने किसान मजदूर एकता की आवाज़ को हमेशा उठाया है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब दो भाई हैं कहीं पर, उनमें से एक को ज़्यादा दे दिया जाए और दूसरे को कम दिया जाए, क्या ये एकता का प्रतीक है?
समाज में सभी को बराबर अधिकार है और जब तक किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ मथुरा का हर व्यक्ति, मथुरा की जो जितनी भी जनता जनार्दन है, हम सब एक दिन यहाँ आके महापंचायत करेंगे और जब तक ये मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे वो 10 साल हो 20 साल हो, अगर यहाँ जब तक बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे। और भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष अक्षित शर्मा, मैं इनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे अपने थ्रू इस संगठन से जोड़ा है और मैं दिलासा देता हूँ कि जहाँ भी ये खड़े रहेंगे मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। आपने देखा सभी तरीके से सभी पदाधिकारियों का या किसान भाइयों का यही कहना है कि जब तक इस समस्या से निजात नहीं मिलेगी, ये लोग इसी तरह से अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।